नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग समझ लेते हैं कि मेडिक्लेम पॉलिसी को लेते वक्त हमको क्या क्या मालूम होना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो मेरा नाम है श्रीनिवास गडियार, मुझे आप अभय नाम से भी जानते हो और मैं हूं एक हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइज़र। तो मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस ये अपने फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत ही अहम हिस्सा होता है, लेकिन इसमें बहुत सारी गलतफहमियां होती है जिसकी वजह से लोगों का आप नुकसान हो सकता है। फाइनेंशियल प्लानिंग कैन गो फॉर ए टॉस। तो सबसे पहला रूल ये है कि 24 घंटा हॉस्पिटल में बिताना ज़रूरी है अगर आपका मेडिक्लेम का क्लेम हो गया तो हॉस्पिटल से निकलते वक्त हमको डिस्चार्ज समरी या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिलता है, या जो इंडोर केस पेपर रहते हैं इनमें कौन से दिन को कितने बजे आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए और कौन से दिन को कितने बजे आपका डिस्चार्ज हुआ है, सब लिखा रहता है। तो इससे कंपनी को पता चलता है आप 24 घंटे थे या नहीं थे। इसके लिए 24 घंटा रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डे केयर प्रोसीजर ये मतलब ये जो है वो 24 आवर्स रूल के लिए एक्सेप्शन होता है। डे केयर प्रोसीजर मतलब ऐसी सर्जरी छोटी छोटी जो 2 घंटे में होके आपको डॉक्टर घर भी छोड़ देते हैं, जैसे कि मोती बिंदु हो या पाइल्स हो, बवासीर, ये सब जो सर्जरियाँ हैं इसमें 2 घंटे ऑपरेशन के बाद डॉक्टर घर छोड़ देते हैं। तो उसमें ये 24 घंटा रहना वाजिबी नहीं है। दूसरा है इम्पोर्टेंट के 30 डेज़ का वेटिंग पीरियड। तो आप पॉलिसी लेने के बाद पहले 30 दिन आपको कोई भी कवर नहीं रहता है, क्योंकि आपको कोई ऑलरेडी इन्फेक्शन हुआ रह सकता है जिसकी वजह से बाद में हॉस्पिटलाइजेशन हो गया। तो ये जो 30 डेज़ है ये बिल्कुल क्लियर 30 डेज़ होने चाहिए, मतलब 30 डेज़ में आपको इन्फेक्शन भी नहीं होना चाहिए। तो दूसरा है कि एक्सीडेंट को ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। एक्सीडेंट की वजह से अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो वो पहले दिन से आपका कवर रहता है। तीसरी चीज़ है फर्स्ट 2 ईयर एक्सक्लूजन। तो हर पॉलिसी में यहाँ जो लिस्ट आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये जो बीमारियाँ हैं ये 2 साल के बाद ही कवर होती है। तीसरा है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ मतलब आज के तारीख में फेमस सब में है डायबिटीज़ और बीपी। ये जो बीमारियां हैं पर्टिकुलर, और इनकी वजह से आने वाले जो भी कॉम्प्लिकेशंस है इसके लिए वापस वेटिंग पीरियड रहता है। पॉलिसी दर पॉलिसी ये 12 महीने से लेकर 48 महीने तक का वेटिंग पीरियड इसमें हो सकता है। और लाइफ इंश्योरेंस जैसे मेडिक्लेम में प्रीमियम भरने के लिए वेटिंग पीरियड नहीं होता है। अगर आपने टाइम में प्रीमियम नहीं भरा और उसके बाद आपका हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो आपको ये क्लेम मिलेगा नहीं। मेडिक्लेम की पॉलिसी ये एनुअल पॉलिसी रहती है और हर रिन्यूअल में आपका प्रीमियम बदली हो सकता है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंडिविजुअल या फ्लोटर पॉलिसी। इंडिविजुअल पॉलिसी में घर के हर मेंबर को अलग अलग अमाउंट अलॉट की जाती है। इसमें आप डिफरेंस ले सकते हो कि एक आदमी ने 3 लाख का लिया, दूसरे ने 4 लाख का और किसी को 2 लाख का, ऐसे ले सकते हो। लेकिन जो फ्लोटर पॉलिसी है इसमें कंबाइंड लिमिट रहता है। तो कंबाइंड लिमिट का मतलब अगर 10 लाख की पॉलिसी ली तो घर के सभी मेंबर को मिलके जिसको आपने पॉलिसी में कवर किया है इनको सभी को मिलके 10 लाख का कवर मिल जाएगा। इसका हर मेंबर वाइज अलग अलग डिमार्केशन नहीं होता है। और जितने भी पॉलिसी में बेनिफिट आते हैं, हेल्थ चेकअप आता है, कोई कोई पॉलिसी में आपको चश्मे के या डेंटल के पैसे 3 साल में एक बार मिलते हैं, ये सब में अगर आपको इंडिविजुअल है तो हर एक को मिलेगा, फ्लोटर है तो सभी को मिलके बेनिफिट्स मिलेगा। और दूसरा है फ्लोटर सस्ती रहती है पॉलिसी, लेकिन एडवाइजेबल ये रहेगा कि आप आपकी इंडिविजुअल पॉलिसी ले लो। पोर्टेबिलिटी मतलब जैसे MNP है, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, वैसे ही मेडिक्लेम में भी पोर्टेबिलिटी आई है। अगर आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी से बेहतरीन प्रोडक्ट अगर दूसरी कोई भी कंपनी दे रही है तो आप इसको नए कंपनी में शिफ्ट कर सकते हो। खाली उसके रिन्यूअल के 45 दिन पहले 3 या 4 साल की पॉलिसीज़ की कॉपी लगा के आपको नए कंपनी के पास अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको नई कंपनी बताएगी कि आप उनके यहाँ वेलकम हो कि नहीं हो, क्योंकि आपका प्रीवियस क्लेम का हिस्ट्री देख के ही नई कंपनी आपको बताएगी आप उनके पास आप वेलकम हो या नहीं हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
मुझे लगता है कि जो बेसिक सावधानियां हैं वो मैंने आपको सबको इस वीडियो द्वारा अवगत की गई है। और भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी चाहिए हो तो इस स्लाइड में दिए हुए नंबर पे आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट मत कीजिए, वॉइस कॉल कीजिए, मैं आपके हर क्वेरी को आंसर करूँगा। दूसरा ये है कि हमारा यूट्यूब का चैनल है, उसमें आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए